नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी को ज्योतिष के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं कन्या राशि के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अपने 300 नए कन्या राशि के दर्शकों का स्वागत करती हूँ जो अभी अभी जुड़े हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज आपके ग्रह स्थिति के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको राशि फल बताने वाली हूं तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपको राशि फल नहीं बताने वाली हूं। क्योंकि दोस्तों राशिफल बताने का मतलब ये होता है कि मुझे व्यूज मिलना और आपको कुछ भी नहीं मिलना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। राशिफल का हर इंसान के ऊपर सेम रिजल्ट हो ऐसा नहीं होता। रेयरली कुछ हो जाता है, लेकिन सभी सेम टू सेम नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं बताने क्या वाली हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को ग्रहों की स्थिति के बारे में बताकर और आपको चिंता मुक्त करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक आप लोग मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली परेशान चल रहे थे उसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी देने जा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका लगन कन्या है तो आपके लिए ये वीडियो है, और अगर आपका चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है तो भी, और अगर आपका सूर्य है कन्या राशि में तो भी कुछ ना कुछ मिलता जुलता प्रभाव आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिलता है वो मिलता है लगन। तो दोस्तों अगर आपका लगन कन्या राशि है तो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा ये। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता देते हैं। अभी आपके लगन में बैठे हैं केतु और सप्तम में बैठे हैं राहु। तो केतु जो है वो किसी भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी एनर्जी को सोख लेता है, और यही कारण है कि आपके लगन में बैठकर केतु आपको मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि आपका लगन डैमेज हो गया है। एक बालक को जिसको खेलना पसंद है, इंटरटेनमेंट पसंद है, घूमना पसंद है, खाना पसंद है, उसको हिसाब किताब करना पसंद है, और उस बालक को अगर आप कहेंगे कि तुम बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचो, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? वही हाल आपकी हो रही है। क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो बालक ग्रह हैं, और इनका दो तरह का मूड इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये कभी मैच्योर हो जाते हैं और कभी बालक अवस्था में रहते हैं। और इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि मिथुन और कन्या राशि दोनों बहुत ही डिफरेंटली वर्क करते हैं। तो दोस्तों आप मैच्योर हो क्योंकि आप छठवें भाव से संबंध रखते हो रोग ऋण रिपु से। लेकिन इस समय आप बिल्कुल ऐसे अवस्था में हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और कारण यही है कि केतु आपके लगन को डैमेज कर दिया है। तो देखिए वो 18 महीने के लिए गोचर हुआ है, जिसमें से अभी 8 महीना ही निकला है। आपको अभी भी 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 मई 2025 तक इसमें रहेंगे। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपको मैं रेमेडी भी बताऊंगी और सभी परेशानियों के लिए समाधान भी बताऊंगी। हालांकि बहुत सारी परेशानियां जो 80% है वो ख़त्म हो ही गई है, कुछ ही बचा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपके पंचम और छठवें भाव के मालिक शनि महाराज छठवें भाव में हैं, जो रोग ऋण रिपु के कारक ग्रह हैं और संतान के कारक भी हैं। तो आप पाएंगे कि जब आपके संतान होता है या संतान से संबंधित चीज़ें होती हैं तो आपके हेल्थ इशू भी हो जाता है साथ में, क्योंकि शनि महाराज आपके रोग ऋण रिपु के कारक ग्रह हैं और अभी बैठे हैं छठवें भाव में। लेकिन अभी वो हो गए हैं वक्री हो गए हैं। 29 जून 2024 से हुए हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो अब छठवें के रिजल्ट ना देकर वो पंचम का रिजल्ट दे रहे हैं। जो लोग संतान की कामना कर रहे थे, जिन्हें संतान चाहिए, उन्हें 100% संतान होगा, क्योंकि अभी गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम पर है, और पंचमेश जो शनि है वो ऑलरेडी अपने घर में चले गए हैं। तो आपको संतान होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों आपको संतान से फ़ायदा भी हो सकता है, आपके बच्चों के तरफ से खुशखबरी मिल सकता है, और आप बच्चों के उस पर स्पेंड भी करने वाले हैं, खर्च भी करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें आपके मंगल की। तो मंगल अभी तक जो अष्टम में बैठे थे, जो अष्टमेश और
तृतीय भाव के मालिक हैं, जो अकारक ग्रह हैं आपके लिए, वो अष्टम में आके और ज़्यादा पीड़ा दे दिए थे। तो अभी वो हो गए हैं बाहर, यानी नवम में चले गए हैं, गुरु के साथ विराजमान हो गए हैं। अब 1 महीना के लिए आप कोई चिंता नहीं करिए, क्योंकि मंगल महाराज को गुरु के साथ मिल गया है। अब दोनों ग्रह आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। गुरु महाराज जो हैं उनका गोचर हुआ है आपके नवम में, और नवम में ये रहेंगे 12 महीने तक, और यहाँ पर 12 महीने बैठकर दृष्टि दे रहे हैं आपके लगन को, आपके तृतीय भाव को और पंचम को। और ये जो लगन पर इनकी दृष्टि जा रही है, तो इससे आपको केतु से जो परेशानी हो रहा था उससे भी राहत मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मंगल और बुध की मंगल और गुरु की जो स्थिति है वो आपके भाग्य भाव में है, तो आपके पिता जो हैं उनसे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, माता पिता के हेल्थ को लेकर, क्योंकि जो ये दृष्टि अष्टम दृष्टि जाएगा मंगल का, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। और शुक्र और बुध आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। लग्नेश आपके बुध लाभ भाव में बैठे हैं, और वो भी शुक्र के साथ, ये बहुत अच्छी स्थिति है। दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम पर। तो दोस्तों, आपको शेयर मार्केट से लाभ होने की संभावना दिख रहा है, और लाभ हुआ भी होगा, क्योंकि शुक्र और बुध आकर ये लाभ की स्थिति दिए हैं। पैसे आपको मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। और ये जो बुध है वो शेयर मार्केट के कारक है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। पत्रकारिता वगैरह में आपको लाभ हो सकता है। और बुध जो है 19 तारीख को 11th हाउस से निकलकर और 12th हाउस में चले जाएंगे, तो वो स्थिति आपको थोड़ा संभालने वाली रहेगी। 22-23 दिन तक आपको फिर से सावधानी रखना है, क्योंकि लग्नेश के 12वें में जाना, थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। शुक्र महाराज 31 तारीख तक आपके 11th हाउस में ही रहेंगे और आपको धन लाभ कराते रहेंगे। धन की स्थिति बैलेंस रहेगा। शुक्र जो है वो आपके धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, और बैठे हैं लाभ भाव में, तो वो जरूर आपको लाभ देंगे। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य जो आपके 12वें के मालिक हैं, अभी आपके दशम में बैठे हैं। तो देखिए, दशम में जब सूर्य आते हैं तो अच्छा ही स्थिति रहता है, आपके स्थिति अच्छी रहती है, परंतु इनकी जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे जा रहा है। इसका मतलब आपके माता पिता को, माता की हेल्थ को थोड़ा सा खराबी करेंगे, क्योंकि ये 12वें के मालिक हैं। और इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मित्र भाव में बैठे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अब ये जाएंगे लाभ भाव में। आपके 11वें भाव में गोचर होने वाला है सूर्य का, तो 16 जुलाई को गोचर करेंगे 11:29 पर। तो ये जब लाभ भाव में जाएंगे सूर्य महाराज, तो मित्र राशि में ही जा रहे हैं, कर्क राशि में, तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले भी नहीं है, परंतु सूर्य के काम है समभाव रहना, सबके लिए समान दृष्टि, इसलिए वो फायदा देते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि सोशल मीडिया के रेमेडी से आपको कितना रिलीफ मिलता है, आप सभी जानते हैं। ये जो टोटके होते हैं वो आपके कर्म को काटने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। कर्म को काटने के लिए कर्म ही करना पड़ता है, और इसीलिए आपको कर्म करना है। मैं बताने जा रही हूँ कौन सा कर्म। देखिए, आपको सर्वप्रथम आपको 5 तत्वों को बैलेंस करना है, यानी कि आपका जो तत्व डैमेज हुआ है उसे ठीक रखना है। आप थोड़ा वॉकिंग करें, मॉर्निंग में 8-9 बजे आप धूप में जाएं, पेड़ पौधों के संपर्क में रहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के पास हीलिंग प्रॉपर्टी होता है। वो आपके तत्व को बैलेंस करने में सहायक होंगे, आपको मेंटली वो बहुत रिलीफ देंगे। तो थोड़ा गुड़ाई करिए, पौधों में पानी डालिए, पौधों के साथ समय बिताइए, वॉकिंग करिए, और बहुत ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन और भगवान की भक्ति से थोड़ा बचिए, क्योंकि ये आपके लिए अभी समय उचित नहीं है। आप अपने शरीर का मालिश करिए, पैर का मालिश करिए, और अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट में भी मन लगाइए, क्योंकि
आपके लिए आपके लग्नेश बुध है तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप ये ज़रूर करिए, आपको लाभ होगा। आप मंदिर जा सकते हैं, शिव जी को जल दे सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और इस तरह से आप कुछ छोटे छोटे काम करके आप हो सके तो अपनी छोटी उंगली में सोने की अंगूठी धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश को बल मिलेगा और इस तरह से आप देखेंगे कि आपको राहत मिल रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप अपना रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।